Hello friends, I am Dr. Abhilasha Chauhan and today we are here on a very basic topic of grammar, nouns जिसे कि हम संज्ञा कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो आप सभी जानते ही हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है? जो भी हम चारों तरफ अपने देख रहे हैं वो सभी चीज़ें संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो जिसे हम 5 सेंसेस के द्वारा फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम नहीं फील कर सकते हैं, वो भी चीज़ें आपकी नाउन में ही आती हैं। तो मेनली जो मोटे मोटे रूप जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। मैं उनके बारे में आपको फटाफट से एक बार बताऊँगी कि बेसिक नाउन्स होते क्या हैं। फर्स्ट आपका जो टाइप है वो है आपका कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन होता है जो कॉन्क्रीट होता है, मूर्त होता है, जो हमें दिख सकता है। उसके भी अगेन 2 पार्ट होते हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कार, डॉग आपके कॉमन नाउन है जिसका कि अपना कोई पर्टिकुलर कैटेगरी होती है। बॉयज़, गर्ल्स, हाउसेस, कंट्रीज़, ये सब आपके कॉमन नाउन है। बट इसको अगर हम कोई नाम दे दें तो वो आपका आ जाता है प्रॉपर नाउन में। जैसे कि कार है, पर्टिकुलर कौन सी कार है, एल्टो है, तो एल्टो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। बॉय है बट उसका कोई पर्टिकुलर नाम है, रिचर्ड, तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लंदन सिटी है तो सिटी आपका एक कॉमन नाउन में आ जाएगा, और लंदन जो है वो पर्टिकुलर नाम है इसलिए वो आएगा आपका प्रॉपर नाउन में। तो कॉन्क्रीट नाउन के फिर 2 पार्ट्स हो गए, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, जो कि हम दोनों ही हम जिसको देख सकते हैं। सेकेंड टाइप इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अमूर्त। ये कॉन्क्रीट का ही अपोजिट है जिसको कि हमें देख नहीं सकते। ऐसी चीज़ें जो है हम फील कर सकते हैं, जिसके बारे में हम इमोशंस हमारे मेनली वो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्रॉबैक, फ्रैक्शंस, होल्ड आउट, अपटेक, जॉय, फिक्शन। सो ये कुछ चीज़ें जो हमारे द्वारा महसूस की जाती है, जैसे डिलाइट, प्लेजर, हैप्पीनेस, क्राइंग। तो जिसको हम महसूस करते हैं तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। योर थर्ड पार्ट इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जैसे आपको पता है कि जिसे हम गिन सकते हैं वो चीज़ें काउंटेबल नाउन्स में आएगी, और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते वो चीज़ें आपकी अनकाउंटेबल नाउन्स में आएगी। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम तोल सकते हैं, जैसे पानी, शुगर, राइस, वाटर, ये हम चीज़ें तोल सकते हैं, तो ये काउंटेबल नहीं कहलाएगी, ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगी। तो काउंटेबल नाउन में आपका होगा पेन, बुक, घर, चेयर, ये आपके एग्जांपल्स हैं काउंटेबल नाउन के। अनकाउंटेबल नाउन के आएंगे आपके वाटर, इसको काउंट नहीं कर सकते आप, इसको मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। राइस का भी आप तोल सकते हैं, मिल्क को, शुगर को, तो ये जो पोर्शन है वो आपके आएंगे अनकाउंटेबल नाउन के। और जो पेन, बुक्स हैं वो आपकी आएगी काउंटेबल नाउन की। तो ये बहुत ही बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब समूह में, तो ऐसी जगह जो समूह में हो, स्कूल, कॉलोनी, क्लास, बंच, जो किसी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, स्कूल, कॉलोनी, क्लास, बिल्डिंग्स, बंचेस, फ्लॉक, तो ये सब चीज़ें हैं वो कलेक्टिव या समूह में आने वाली नाउन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब होता है जो 2 वर्ड से मिलकर के बना हो। माई प्लस सेल्फ, माई सेल्फ। तो माई और सेल्फ दोनों अलग अलग शब्द है, लेकिन माई सेल्फ मिलके एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है। काऊ एंड बॉय, काऊ प्लस बॉय, काऊ अगर आप अलग अलग तरीके से लेंगे तो ये बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं फॉर्म्स, बट इसको अलग, दोनों को अगर हमने जॉइंट कर लिया है तो ये काऊ बॉय बन गया है। तो काऊ बॉय इज़ ए पर्सन जो कि गाय और गायों को जो समूह में फील्ड्स या फार्म्स में चराने के लिए ले जाते हैं। बॉयफ्रेंड, बॉय इज़ अ डिफरेंट वर्ड, फ्रेंड इज़ अ डिफरेंट वर्ड, बट कंपाउंड करते ही बॉयफ्रेंड इज़ ए न्यू वर्ड। क्लास इज़ ए डिफरेंट वर्ड, मेट इज़ ए डिफरेंट वर्ड, बट क्लासमेट जो हमारा कक्षा साथी है वो। देन आउट एंड पुट अलग अलग शब्द हो जाते हैं, लेकिन आउटपुट का साथ में रखने पर
एक अलग मीनिंग निकलता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। बटर प्लस फ्लाई, बटर का मतलब हो जाता है मक्खन, फ्लाई का मतलब उड़ता है, बट बटरफ्लाई अपने आप में एक नया शब्द बन रहा है जो कि कंपाउंड नाउन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये बटरफ्लाई एक मतलब तितली। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि दो भिन्न भिन्न शब्दों से मिलकर बने हैं, तो वो आपकी इस कंपाउंड नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, पजेसिव नाउन्स। पजेस करना यानी जो अपने पास होता है। तो बॉयज़ बॉल, किसकी बॉल थी वो? बॉय की। तो यहाँ पे बॉयज़ बॉल, एपोस्ट्रॉफी एंड एस, BOY एंड देन दिस एपोस्ट्रॉफी देन एस। तो ये एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का की, एस यानी कि बॉय का। तो ये जब एपोस्ट्रॉफी प्लस एस आता है तो इसका मतलब हो जाता है उसका। बट अगर BOYS आता बॉयज़ तो ये हो जाता प्लूरल। तो बॉयज़ बॉल, गर्ल्स डॉल, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स हाउस, टीचर्स बुक, किसकी बुक? टीचर्स की बुक। तो ये पजेस कौन कर रहा है? बुक को टीचर कर रहा है ना। आई डिड इट माई सेल्फ, ये मैंने खुद ने किया है। तो माई सेल्फ, ये सब जो चीज़ें हैं वो पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आती है। मैं बहुत ही ब्रीफली और फास्टली आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइप आपका आ जाता है रेगुलर प्लूरल प्रोनाउंस। रेगुलर प्लूरल नाउन्स, जो प्लूरल नाउन है जिनके कि प्लूरल नाउन आपकी काउंटेबल नाउन्स में भी आती हैं कि इनका प्लूरल बन सकता है सिंगुलर का, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। कार्स, बैग्स, पेन, बॉयज़, गर्ल्स, बॉयज़, बुक्स एट्सेट्रा जो है आपकी वो रेगुलर प्लूरल नाउन्स में आएगी। फिर इर्रेगुलर प्लूरल नाउन है, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके आते ही हैं। इर्रेगुलर प्लूरल प्रोनाउंस, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं जिनकी फॉर्म्स जो है वो प्लूरल में भिन्न होती हैं और सिंगुलर में भिन्न होती है। जैसे MAN मैन, MAN का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा मैन। वुमन का प्लूरल फॉर्म हो जाता है विमन, यानी कि MEN आ जाता है। यहाँ पे मैन का मेंस, वुमन का विमेंस नहीं हो जाएगा। पीपल अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म है, इसका कोई भी सिंगुलर नहीं होता। न्यूज़, देन फुट, पैर, और फुट का फुट्स नहीं होकर के फीट हो जाएगा। टुथ यानी कि एक दांत, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा टीथ। चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होकर के इसका हो जाएगा चिल्ड्रन। उसी तरह माउस का माइस यानी कि चूहे। फिर आपका एक और तरीका है नाइफ। नाइफ यानी जो FE से एंड होते हैं तो वहाँ पे VES हो जाएगा, तो KNIVES। तो ये कुछ प्लूरल फॉर्म है, ये कुछ अलग टॉपिक हो जाता है, बट ये इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स हैं जो कि इस नाउन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नाउन्स की टाइप मैंने ब्रीफली बताने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और इफ़ यू लाइक इट देन कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। एंड तब तक के लिए हैव ए गुड नाइट, गुड बाय, गुड डे।